किलेट यौगिक क्या होते हैं? जब कोई सेंट्रल एटम किसी लिगेंड के साथ जुड़ता है और वह लिगेंड यदि पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है यानी कि बहुतंतुक लिगेंड होता है तो बने कंपाउंड में कई चक्रीय वलय यानी कि साइक्लिक रिंग बन जाती है। ऐसे चक्रीय वलय यानी कि साइक्लिक रिंग युक्त कंपाउंड को किलेट कंपाउंड या किलेट यौगिक कहा जाता है और ये यौगिक के अधिक स्थायी होते हैं यानी कि मोर स्टेबल होते हैं। तो कैसे बन जाती है किलेट वलय? देखो कि जैसे मान लो कि ये कोई एथाइलिन डाईएमीन है, ये एक डाइडेंटेड लिगेंड होता है यानी कि द्विदंतुक लिगेंड होता है, इसको शॉर्ट में EN से दर्शाते हैं, एथाइलिन डाईएमीन। इसी प्रकार से एक एथाइलिन डाईएमीन और है, वो कहाँ है? वो ये रहा और ये देखो ये रहा एक एथाइलिन डाईएमीन और इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी एक एथाइलिन डाईएमीन है। जब यह किसी सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ता है, केंद्रीय परमाणु मान लो आपने यहाँ पर कोई Pt ले लिया, प्लेटिनम ले लिया है केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम, और ये लोन पेयर यहाँ पर दान करते हुए और ये लोन पेयर दान कर दिया है और ये दान करने के बाद में अपने एक विचित्र घटना देखी है कि एक यहाँ पर रिंग बन गई है और एक यहाँ पर रिंग बन गई है। इस रिंग को कहा जाता है किलेट रिंग। क्या कहा जाता है? किलेट रिंग। इस रिंग को ही नाम दिया जाता है किलेट रिंग। और ऐसे कंपाउंड जो बना है उस कंपाउंड को कहा जाता है किलेट कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या कहलाता है? किलेट कंपाउंड कहा जाता है। और Pt के संकुल है वो वर्ग समतलीय होते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 होता है, ये वर्ग समतलीय है। तो किलेट वलय यहाँ पर आपको दो किलेट वलय दिखाई दे रही है, ये भी किलेट वलय है और ये भी किलेट वलय है। तो ये क्या है? किलेट रिंग है, किलेट वलय है। और किलेट वलय युक्त कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। अन्य कोई एग्जांपल देखें, जैसे मान लो एक एक्साडेंटेड लिगेंड होता है, एक्साडेंटेड लिगेंड जिसे अपने EDTA से दर्शाया था, EDTA-4। तो EDTA का सूत्र क्या होता है? एक एथाइलिन होता है, डाईएमीन होता है यानी कि दो NH2 से में जुड़े होते हैं, एथाइलिन डाईएमीन। एथाइलिन तो कहा जाता है CH2 को, एथाइलिन डाईएमीन, एमीन कहा जाता है NH2 को और इसे भी कहा जाता है NH2 को। तो एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा का मतलब चार, एक एसीटेट, दो एसीटेट, तीन एसीटेट, चार एसीटेट, एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट है। तो इसका नाम ही क्या पड़ गया? एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। ऋणात्मक शीत लिगेंडों के नाम के अंत में ओ लगाया जाता है तो क्या हो जाएगा? एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। ये एक्साडेंटेड लिगेंड है क्योंकि एक साथ 6 लोन पे डोनेट कर सकता है। कहाँ कहाँ से? नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 और 6 जगह से ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और ये कैल्शियम के साथ, मान लो ये कैल्शियम है, इसके साथ ये संकुल बना रहा है, कैल्शियम के साथ जुड़े तो कैल्शियम के साथ 6 जुड़ेंगे और जिसकी समन्वय संख्या 6 होती है उसकी ज्यामिति ओक्टाहेड्रल होती है। ओक्टाहेड्रल ज्यामिति आप इस प्रकार से होती है, आप जानते हो कि ऐसी ज्यामिति को ओक्टाहेड्रल कहते हैं। बीच में वर्ग समतल है, वर्ग समतल के एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। तो इसमें एथाइलिन डाईएमीन इस प्रकार से बंद बना ले तो कैसे बनाएगा? देखो ध्यान से, ये एथाइलिन है,
ये रहा एथाइलिन CH2 इसके साथ 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, एक नाइट्रोजन ये रहा और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर है वो यहाँ पर डोनेट कर दिया है, ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट कर दिया है और एक इसका नाइट्रोजन ये रहा और यहाँ पर इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया है और इस प्रकार से क्या बन गया है, यहाँ पर एक लोन पेयर डोनेट करने के बाद में एक वलय बन गई है, एक रिंग बन गई है। तो ये एथाइलिन 2 नाइट्रोजन 4 एसीटेट है। 4 एसीटेट कौन कौन से हैं? एक एसीटेट यहाँ बना रहा हूँ मैं CH2CO माइनस है और यहाँ पर ये O इस लोन पेयर ऊपर से दान कर दे तो एक एसीटेट हो गया। दूसरा एसीटेट कहाँ है? CH2CO और यहाँ से लोन पेयर डोनेट कर दिया तो 2 एसीटेट ने यहाँ और यहाँ ऊपर से और इधर की साइड से लोन पेयर डोनेट कर दिया। 2 एसीटेट बचे हैं वो यहाँ और यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेंगे। देखो CH2 C डबल बंद O यहाँ से एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करता हुआ और एक C डबल बंद CH2 C डबल बंद O और O इसने लोन पेयर यहाँ से डोनेट किया है। देखो 6 जगह से लोन पेयर डोनेट करते हुए 1 2 3 4 5 6 तो ये EDTA है। ये EDTA इस प्रकार से यहाँ पर 6 जगह से लोन पेयर डोनेट करता हुआ और लोन पेयर डोनेट करने के बाद में इस संकुल पर चार्ज आएगा क्योंकि LCA पर +2 होता है, इस पर -4 था तो -2 का चार्ज बचेगा और इस में कई चक्रीय वलय बन रही है 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर कितनी चक्रीय वलय बन रही है? 5 चक्रीय वलय बन रही है यानी 5 क्या बन रही है? साइक्लिक रिंग बन रही है। तो ऐसे रिंग को किलेट रिंग कहा जाता है, ऐसे यौगिकों को किलोट यौगिक कहा जाता है यानी कि किलेट कंपाउंड कहा जाता है। तो किलेट कंपाउंड का एक अन्य एग्जाम्पल और देखो कि कोबाल्ट के साथ एथिलीन डाइएमीन जुड़ी हुई है 3 और कोबाल्ट पर +3 होता है, एथिलीन डाइएमीन एक उदासीन है तो इस पर चार्ज क्या रहेगा? +3 और यहाँ पर समन्वय संख्या है वो कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या है वो 3 × 2 = 6 क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड है। डाइडेंटेड लिगेंड होता है तो जितनी भी संख्या होती है उसको 2 से गुणा करना पड़ता है, ट्राइडेंटेड हो तो 3 से गुणा करना पड़ता है, मोनोडेंटेड होते हैं तो उतना ही यानी कि 1 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर समन्वय संख्या 6 है और समन्वय संख्या 6 होती है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 होता है और ऐसे संकरण वालों का ओक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय ज्योमेट्री होती है। ऐसे संकुलों की ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकीय यानी कि ओक्टाहेड्रल होती है। कैसे होती है? ध्यान से देखो